आज हम एक बेहद दुखद और संवेदनशील खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ के जांबाज पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल एक प्रदर्शन के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने से शहीद हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है और बताया है कि शुक्रवार को हुए इस दुखद हादसे में गंभीर चोटों के कारण विंग कमांडर सयाल ने अपनी जान गंवा दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले विंग कमांडर सयाल का इस तरह असमय चले जाना पूरे राष्ट्र के लिए एक गहरा सदमा है। 34 वर्षीय शहीद स्क्वाड्रन लीडर नमांश सयाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा गांव के रहने वाले हैं। इस दर्दनाक हादसे ने उनसे एक शानदार करियर, देश सेवा का जुनून और एक खुशहाल परिवार सब कुछ छीन लिया। इंटरनेट से मिली जानकारी के मुताबिक शहीद स्क्वाड्रन लीडर नमांश सयाल ने 24 दिसंबर 2009 को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की थी। उनके परिवार में उनके पिता गगन कुमार जो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनकी मां वीना देवी, पत्नी भारतीय वायुसेना की पायलट अफसान, इनकी प्यारी सी 7 साल की बेटी और शहीद स्क्वाड्रन की एक बहन भी शामिल हैं। वहीं अब इनके पिता की माने तो बेटे का पार्थिव शरीर लाने के लिए सरकार से लगातार उनकी बातचीत चल रही है। विंग कमांडर नमांश सयाल वायुसेना के एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। उन्हें हाल ही में आईएएफ से रिटायर हुए MiG-21 विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग मिली थी जो उनकी वर्सेटैलिटी को दिखाता है। इसके साथ ही उनके पास सुखोई Su-30 MKI जैसे बेहतरीन लड़ाकू जेट उड़ाने का भी एक्सपीरियंस था। इस दुखद घटना के समय वो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के 3रे स्क्वाड्रन के साथ उड़ान भर रहे थे। उनकी डेथ भारतीय वायुसेना के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अब आते हैं कि ये दुर्घटना हुई कैसे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:10 पर यानी भारतीय समयानुसार लगभग 3:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक 8 मिनट के हवाई प्रदर्शन के दौरान हुआ। इस घटना के नेचर को देखते हुए रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर ने कुछ अहम अनुमान लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्रैश की सही वजह कॉकपिट से डेटा मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात की संभावना जताई है कि यह हादसा पायलट के कंट्रोल खोने की वजह से हुआ हो सकता है। उन्होंने इससे जुड़े एक और अहम पहलू की ओर इशारा किया कि पायलट हमेशा एक स्पेशल जी सूट पहनते हैं जो उनके पैरों में खून को जमा होने से रोकता है। हो सकता है कि जी सूट में कोई टेक्निकल फॉल्ट आई हो। कैप्टन गौर के मुताबिक ज्यादा जी फोर्स की वजह से बॉडी के लोअर पार्ट में खून जमा हो सकता है। इस सिचुएशन से पायलट ब्लैकआउट हो सकता है यानी वो अस्थायी रूप से चेतना या दृष्टि खो सकता है जिससे विमान पर कंट्रोल बनाए रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस बीच अगर एयरक्राफ्ट तेजस की कुछ खासियतों की भी बात करें तो इसकी मार्टिन बेकर 00 इजेक्शन सीट यानी 0 स्पीड और 0 ऊंचाई पर भी पायलट की जान बचाने वाला सिस्टम, पर फिर भी इस हादसे में पायलट को इजेक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। क्यों? ऐसे कई सवाल हमारे साथ साथ एक्सपर्ट्स के दिमाग में भी जरूर कौंध रहे होंगे। बहरहाल दुर्घटना का वास्तविक कारण कॉकपिट डेटा की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, पर इस बीच जो सबसे ज्यादा दुखद है वो है देश के एक वीर सपूत का शहीद होना। उनके निधन की खबर पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह समेत हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है। मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। विंग कमांडर नमांश सयाल ने देश के गौरव को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्य के मार्ग पर सबसे बड़ा बलिदान दिया है। पूरा राष्ट्र इस मुश्किल समय में उनके परिवार के साथ खड़ा है। हम सभी उनकी शहादत को नमन करते हैं। आप भी अपने उन्हीं वीर सपूत और उनके दुखी परिवार के लिए शेयर करना चाहें अपने मैसेज तो शेयर करें नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में।